आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों का जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है इस टाइम पर वो कि मैम डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ऐसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिसका कैंपस देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। तो मैम लास्ट ईयर के बेसिस पे मुझे थोड़ा सा बता दो कि 300 में से हमें कितने मार्क्स चाहिए कि हम इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकें। तो हर एक की कट ऑफ जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो थोड़ा सा उससे आपको एनालाइज होगा। कई सारे बच्चों को मोटिवेशन आएगा तो किसी किसी को डीमोटिवेशन भी आएगा। तो डीमोटिवेशन वालों को मैं बता देती हूँ, डीमोटिवेट नहीं होना है, यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आप यहाँ पर स्कोर देखोगे एंड आपको उसी के अराउंड अपनी तैयारी करनी है, बिकॉज अगर आप गोल्स अपने हाई रखोगे तभी एटलीस्ट उसके आसपास पहुंच पाओगे। 300 मार्क्स का पेपर है और मुझे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन कितने मार्क्स लेकर आऊँ? ऑलरेडी इतने कम दिन बचे हैं, ऐसा क्या पढ़ लूँ, ऐसा क्या कर लूँ, और एक्चुअल में स्कोर कितना चाहिए मुझे कि मुझे डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाए। सो हेलो एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी की ज़ूलॉजी, लाइफ साइंस एंड बॉटनी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सीयूटी पीजी करियर अड्डा के चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों का जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है इस टाइम पर वो कि मैम डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ऐसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिसका कैंपस देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें मास्टर्स ऑफ ज़ूलॉजी करनी है। तो मैम लास्ट ईयर के बेसिस पे मुझे थोड़ा सा बता दो कि 300 में से हमें कितने मार्क्स चाहिए कि हम इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सके। तो एज यू ऑल नो बच्चों, आप सभी की जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, कोई जनरल कैटेगरी से है और कोई जनरल ईडब्ल्यूएस से है। तो हर एक की कट ऑफ जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो थोड़ा सा उससे आपको एनालाइज होगा। कई सारे बच्चों को मोटिवेशन आएगा तो किसी किसी को डीमोटिवेशन भी आएगा। तो डीमोटिवेशन वालों को मैं बता देती हूँ, डीमोटिवेट नहीं होना है, यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आप यहाँ पर स्कोर देखोगे एंड आपको उसी के अराउंड अपनी तैयारी करनी है, बिकॉज अगर आप गोल्स अपने हाई रखोगे तभी एटलीस्ट उसके आसपास पहुंच पाओगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि बस थोड़े से पासिंग मार्क्स आ जाए भाई, 100-150 आ जाए, है ना, तो कुछ मिल जाए, तो फिर तो आपके वो भी नहीं आने, ये याद रखना है। तो हमेशा गोल्स को हाई रखो, एटलीस्ट उसके आसपास तो पहुंच पाओ। तो देखो, जब भी आप इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते हो, है ना, मैं तो रोज़ देखती हूँ, घर के पास है, लेकिन और ये जो आपका बीएचयू है, इनका कैंपस जो है, कैंपस के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपकी पढ़ाई, आपका आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो इन यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो ना, तो एक वो फील रहता है, ठीक है, कि आप एक अच्छी जगह से अगर पढ़े हो, तो आप एक डीयू या बीएचयू की एलुमनाई हो, तो आपको हर एक करियर अपॉर्चुनिटी में आपको प्रेफरेंस ज़रूर दी जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हम बीएचयू की कट ऑफ की बात करते हैं ज़ूलॉजी के अंदर। तो राउंड 1 की कट ऑफ है, यहाँ पर जो आपका C1 और C2 लिखा है, C1 का मतलब है बीएचयू कोटा। जिन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन भी बीएचयू से करी है वो अपने C1 वाले मार्क्स को काउंट करेंगे, और C2 वो है नॉन बीएचयू कोटा, जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन नहीं करी, किसी और से ग्रेजुएशन करी है, तो उनके लिए अलग है। देखो, डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना सा होता है कि जो बीएचयू कोटा वाले बच्चे होते हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन बीएचयू से कर चुके हैं, उनको मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है, और C2 वालों को थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मान लो एक सीट आपको 140 मार्क्स में मिल रही है, तो वही वो बच्चा जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन भी बीएचयू से कर चुका है, तो शायद उसको 120 में भी मिल जाए, है ना। प्रेफरेंस उनको मिलती है बिकॉज वो एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं उसके, इसीलिए। तो हमारा फोकस जो है C2 कैटेगरी पे है, जो नॉन बीएचयू कोटा है, बिकॉज उसके बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर बीएचयू के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी है ओनली। जैसे अगर हम डीयू की बात करें तो कई सारे कॉलेजेस हैं, मैं सारे कॉलेजेस की आपको दिखाऊंगी भी कट ऑफ। तो डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी जो बीएचयू में है, यहाँ तक आपकी C2 कैटेगरी है एंड यहाँ तक आपकी C1 कैटेगरी है। तो ध्यान से समझना, पहले UR कैटेगरी की बात करते हैं, जो आपकी जनरल कैटेगरी है। तो उनके आपके 174 मार्क्स थे, 174 मतलब 174 प्लस आप जो है सबसे पहली राउंड कट ऑफ में था। देन इसके UR में देखोगे तो 148 है, मतलब डिफरेंस है ना, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप EWS में चलोगे तो 146, इनका EWS में आपको 110 में ही मिल गया। ऑब्वियसली बात है, बीएचयू के बच्चे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपको इन पे फोकस करना है। उसके बाद SC वाला आपका 135, ST वाला 110 एंड आपका OBC वाला 145 एंड PWD आपका 98, है ना। तो ये आपका फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ की रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड राउंड पर जाते हैं, तो सेकेंड राउंड में ये आपका C2 कैटेगरी है और ये वाली आपकी C1 कैटेगरी है। तो UR आपकी 164 हो गई थी, मतलब अगर हम देखें तो 174 से 164 गई है आपकी कौन सी
यूआर की जो सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस बाकी सबकी तो कमी होती है। तो जनरल कैटेगरी की 174 प्लस गई है आपकी जोलॉजी के अंदर बीएचयू में, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बीएचयू में यही 2 राउंड की कट ऑफ है। तो पहली आपकी 174 गई है एंड दूसरी आपकी 164 गई है यूआर में, जनरल कैटेगरी में। एससी में 120, ओबीसी में 145, एसटी में 101, ईडब्ल्यूएस में 142 एंड पीडब्ल्यूडी में 98। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने अपने स्कोर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एटलीस्ट कितना करें। ये नहीं है कि यहाँ पर यूआर में 174 है तो आप 174 ही लाओगे। एक सेफ स्कोर अगर हम लेके चले तो आपका 190 प्लस होता है, कि अगर ऐसा होता है कई बार बच्चों के मार्क्स ज़्यादा भी आ जाता है। आप इस साल का पेपर कैसा होगा यू डोंट नो, आई डोंट नो, क्या पता कट ऑफ लो हो जाए, क्या पता कट ऑफ हाई हो जाए। तो एक सेफ स्कोर आप अपना टारगेट 190 195 प्लस लेकर चलोगे, ठीक है। चलो डीयू की बात करते हैं। डीयू में कई सारे कॉलेजेस हैं और उनके जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड कट ऑफ हुई थी, उसके बाद आपकी मिड एंट्री वगैरह होती है, उनको काउंट नहीं करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, मिरांडा और रामजस ये है, और ऊपर सारी आपकी कैटेगरीज हैं। और ये वो कैटेगरीज हैं जो आपके नॉन डीयू वाले बच्चे थे, उनकी कट ऑफ यहाँ पर लिखी है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट आपका, क्योंकि यूआर जाता है तो 182 से 180 आपका गया था थर्ड राउंड ऑफ कट ऑफ तक भी, जब आपके 2 मार्क्स कम हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के लिए। फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ में 182 प्लस था, बाद में 180 था। हंसराज में 170, हिंदू कॉलेज में 181 से 178, उसके बाद किरोड़ीमल में नहीं था, मिरांडा में 176 177 और रामजस में 179 168। तो मतलब कि जो आपका हिंदू कॉलेज है और डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी है उनकी सबसे ज़्यादा जाती है, बाकियों की कम जाती है। मतलब आप यहाँ से भी आप लगा सकते हो। एक और है आपका SGTB खालसा कॉलेज, तो उसके अंदर भी आपकी जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ वहाँ पर मेंशन थी। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। बाकी सब नॉर्थ कैंपस के हैं, साउथ कैंपस के नहीं है इसके अंदर। तो ये नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस हैं जोलॉजी के, जिसके अंदर मैंने आपके यहाँ पर लिखी है। एससी में देखोगे 147 156 किरोड़ीमल की। एसटी में जो हाईएस्ट है, एसटी में हाईएस्ट आपका यही है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी 142। ओबीसी के अंदर आप देख सकते हो, ओबीसी के अंदर आपका 159 आपका डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी और 157 आपका किरोड़ीमल और 152 आपका हंसराज है ना, और ये आपका रामजस हो गया। फिर यूआर में मैंने आपको बता ही दिया। ईडब्ल्यूएस में भी आपका यही है कि डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा जाती है, बाकी फिर आपका हिंदू कॉलेज आ जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी कट ऑफ देखनी है। देखो एक आइडिया हमें जो यहाँ से मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे अगर हम बीएचयू की देख रहे हैं तो 175 प्लस आ रहा है, डीयू की देख रहे हैं अगर हम यूआर की बात करें तो 180 प्लस आ रहा है। तो अगर आपको एक सेफ स्कोर चाहिए ना बच्चों, तो एक सेफ स्कोर के लिए आपको जस्ट ये टारगेट रखना है कि एटलीस्ट मैं 190 से 195 प्लस मार्क्स जो है एग्जाम में सिक्योर कर लूँ। देखो 300 मार्क्स का पेपर है, इतने तो ला सकते हो है ना। 75 क्वेश्चंस हैं, इनमें से अगर आपको कोई यूनिट बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है तो उसको आप थोड़ा कम पढ़ लो या फिर टॉपिक स्पेसिफिक होकर पढ़ो। जैसे अब आपके पास 90 डेज अप्रॉक्स बचे हैं, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज उस अकॉर्डिंग रखो कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हर साल जो है पेपर ऐसा नहीं बहुत अनप्रेडिक्टेबल आ जाएगा, तो ऐसा होता है कि हर साल जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट होते हैं चाहे अलग तरीके से हो। तो आप एक तरीके से उनको समझ के रखना कि जो 75 क्वेश्चन है जो आपको 90 मिनट्स में करने हैं, उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। भले ही आप क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, क्वेश्चन तो छोड़ोगी, सारे तो अटेम्प्ट नहीं करोगे है ना, फिर वो तो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एटलीस्ट ये कि आप जितने करो उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस और आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। देखो 2025 के जितने भी स्टूडेंट थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, हर कोई अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में गया है, कोई किसी में तो कोई किसी में, तो सबका बहुत अच्छी हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो, बीएचयू हो है ना, बाकी साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस हर जगह जो है हमारे स्टूडेंट्स गए हैं पिछली बार हमसे कनेक्ट होके। ऑल इंडिया रैंकर्स भी आपने देखे हमारी साइड से। तो एक वो ट्रस्ट है बच्चों का हम पर और हमें बच्चों पर कि वो करेंगे, वो तभी करेंगे जब हम उनके साथ मिलके मेहनत करेंगे, उनकी हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूँगी जो 2026 के लिए भी जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब बेफिक्र होकर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। फ्री क्लासेस जो है यूट्यूब पे मिलती रहती है, और अगर आपको और भी अच्छा कंटेंट चाहिए तो वो आपको उसमें मिल जाता है बैचेस में। तो इसके अलावा यहाँ पर ये जोलॉजी के 3 बैचेस हैं। तो ये आपका सुप्रीम 2.0 बैच है जो हमारा एग्जाम तक का टारगेट कर रहा है। ये महापैक है जिसके अंदर हमारे ओल्ड लेटेस्ट और अपकमिंग सारे बैचेस होते हैं, क्रैश कोर्स इंक्लूडिंग।
महापैक ही 3-in-1 वाला है, जो बच्चे जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस तीनों का या फिर किसी 2 पेपर कोड का पेपर देते हैं तो उनके लिए महापैक है, जिसके अंदर आपको तीनों बैच मिलते हैं, साथ में उनके मॉक टेस्ट, उनके यूनिट वाइज टेस्ट है ना। इसमें भी आपको सब में यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को पूरा करने के बाद आपको यूनिट वाइज टेस्ट तो चाहिएंगे, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। देखो यहाँ पर मेल आईडी गिवन है, आप अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हो कि मैम मुझे इसमें एनरोल करना है। बैच भी नहीं तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट में आप ज़रूर एनरोल कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट भी ऐसे हैं कि आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं करोगे आपको अपने स्कोर से नहीं पता चलेंगे, तो मॉक टेस्ट को आपको ज़रूर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 500-600 की मॉक टेस्ट की सीरीज़ है। आप जस्ट मुझे यहाँ पर मेल कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूँगी ये वाला कूपन कोड लगा के, क्योंकि अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो तो आप डायरेक्टली आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है इस पर मिल जाता है। तो आप मुझे मेल कर दो। कई बार ऐसा होता है साइट में ग्लिच होता है, प्राइस ऊपर नीचे शो हो जाते हैं बच्चों को, तो उनको लगता है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर दो नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपनी क्वेरी कि मैम मुझे लिंक चाहिए, मैं आपको दे दूंगी, चाहे लाइफ साइंस हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, किसी का भी। ठीक है, तो अपना टारगेट जो है बच्चों इसे क्लियर रखो अपने माइंड में, 190 से 195 प्लस। एंड मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है कि मैम इस पे वीडियो बना दो या हमारा ये डाउट सॉल्व कर दो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके जाना, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और जितने भी जूलॉजी और वो बॉटनी और लाइफ साइंस वाले बच्चे, ये मत सोचिएगा कि उनके लिए नहीं आई है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है कट ऑफ की। सो इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप करके जाइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव।